So, in previous lecture, we have seen what metacenter is and what is the metacentric height. In this lecture, we are going to determine metacentric height. There are two methods to determining the metacentric height: analytical method and practical method or laboratory method. So first we will see the analytical method of determination of metacentric height GM. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वाटर में फ्लोट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रीन कलर से हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका सेंटर लाइन मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है, और रेड पार्ट जो है, रेड लाइन है, ये आपका शो कर रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्ट का उतना हिस्सा वाटर में सबमर्ज्ड है. ओके, जैसे ही आप इससे रोटेशन देते हैं, मैंने राइट हैंड साइड कॉर्नर पर इसमें एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये अपने सेंट्रल लाइन की से रोटेट हो जाएगा. रोटेशन की वजह से यू कैन सी जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसमें राइट हैंड साइड पर जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. राइट, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वाटर का वो एक ट्रेपेजॉइडल शेप में है. यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में रेक्टेंगुलर शेप में था, है ना. तो इस इम्बैलेंस की वजह से जो आपका बी पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड पर B1 डैश पर. नाउ B पॉइंट विल शिफ्ट towards right here. This is B dash, this is G. Okay, so now FB will work here. Okay, vertical line from B dash will cut at point M to center line. So B डैश से जो वर्टिकल लाइन जाएगी वो सेंटर लाइन को M पॉइंट पर कट करेगा. ये हमारा है मेटा सेंटर, एंड मेटासेंट्रिक हाइट इज GM, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर ऑफ द बॉडी. So now we have to calculate GM with analytical method. For this we suppose ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसकी लेंथ पेज के परपेंडिकुलर में L है. ओके, एंड विड्थ हमारी B है. B एंड दिस इज L. टॉप व्यू से यदि देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखे. बिलो मैंने इसका टॉप व्यू शो किया हुआ है. ये है इसकी डिस्टेंस L. ओके, नाउ जैसे ही आप इसके राइट हैंड साइड पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा सेंटर लाइन के अबाउट, और जैसे ही रोटेट होगा तो वाटर जो है वो ट्रेपेजॉइडल शेप में आ जाएगा जिसकी वजह से B डैश आपका यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है. नाउ इस रेड लाइन को यदि मैं इसमें शो करूँगी लाइक दिस, यू कैन सी कि जितना वॉल्यूम वाटर का लेफ्ट हैंड साइड में कम डिस्प्लेस हुआ है उतना ज़्यादा वॉल्यूम राइट हैंड साइड पर डिस्प्लेस हुआ है. राइट, उतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है. सो जो फोर्स है इस डिस्प्लेसमेंट वाटर की वजह से, वो फोर्स
और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा आया है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। सो बॉयंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपवर्ड होती है। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर जो कम हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, सपोज उसकी वजह से बॉयंट फोर्स में जो कमी आई है वो आई है डीएफ की। सो ये हमारा एक्चुअल में अपवर्ड में होता है, तो ये कमी आया तो इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे डीएफ ऑफ सेम। यही डीएफ राइट हैंड साइड पर आपका इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हुआ है तो इसे हम सेम डायरेक्शन में शो करेंगे डी एफ बी, बॉयंट फोर्स। एंड बॉयंट फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है रो ऑफ वाटर इंटू जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंटू टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, राइट। सो डी एफ बी की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू इस वेज में जो एरिया है, और लेंथ तो आपकी एल ही है। सो एरिया ऑफ वेज इंटू लेंथ आपका है एल। सो डी एफ बी की वैल्यू इतनी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये डी एफ है यही आपका क्या करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, और बीच में इसमें कुछ डिस्टेंस है, राइट। सो ये क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करेगा जो इसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा dx पार्ट इमेजिन करेंगे, सेक्शन। सपोज इट इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। इस स्ट्रिप का विड्थ है dx। ओके, इसके लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टोटल हमारा df कैलकुलेट कर हो जाएगा। पहले हम एक छोटे से स्ट्रिप के लिए df कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल वेज के लिए करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर कोई एक x dx पार्ट का हमने सेक्शन लिया हुआ है। ओके, सो नाउ we will calculate df. So df will be equal to rho weight of the strip w into g area at x distance into total length L। सो एरिया कितना होगा, रो W G। x डिस्टेंस तक एरिया कितना हो जाएगा, सो जी एम 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 बी के बीच में एंगल हमारा जो डिफ्लेक्ट हुआ है, सपोज वो थीटा एंगल से, जो बी डैश है आपका, बी जो है बी डैश पर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। सो सेम यही एंगल क्या होगा आपका इस वेज में भी बनेगा, वाटर सरफेस के बीच में और रेड लाइन के बीच में। ओके, सो एक्स डिस्टेंस तक एरिया कितना हो जाएगा आपका, x इंटू थीटा, राइट। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, x इंटू थीटा आर्क की, इंटू थिकनेस हमने dx लिया हुआ था, तो ये एरिया हो जाएगा आपका x थीटा इंटू dx इस छोटे से पार्ट के लिए दिस। ओके, सो
ये दोनों डिस्टेंस पे बहुत कम अंतर है, इस वजह से हमने इसको कितना ले लिया है, x इंटू थीटा। ये आपकी x डिस्टेंस है, तो आर्क की वैल्यू जाएगी x इंटू थीटा इंटू थिकनेस dx। तो dfp आपका मोमेंट क्रिएट करेगा। मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, df इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। सो एक्स स्ट्रिप के लिए सेम यहाँ पर भी एक एक्स स्ट्रिप आप इमेजिन करेंगे, तो उसके लिए आपकी मोमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, मोमेंट फॉर एक्स स्ट्रिप। सो डी एफ बी एट एक्स एंड डी एफ बी एक्स, तो इसके बीच में जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी कपल फोर्सेस। तो कपल फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2x, 1 फोर्स डी एफ बी एट x इंटू डिस्टेंस बिटवीन द कपल, इट इज़ 2x। सो मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा डी एफ का वैल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी एक्स इंटू थीटा इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू 2x. So it will become 2 rho g x square theta into L and dx. Okay, so moment for whole wedge ना, इस पूरे वेज के लिए कितना मोमेंट होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो total moment for whole wedge will become integration of this equation 2 rho g x square theta L dx। ओके, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। सो सेम मोमेंट आप सेकेंड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ आपका बी पॉइंट बी डैश पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर आपका जी पॉइंट पर वेट अप्लाई हो रहा है। इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो वेट है और एफ बी है, ये दोनों क्या होंगे, सेम। यदि डब्ल्यू आपका एफ बी से बड़ा होगा तो ये क्या है, सिंक कर जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोनों को इक्वल होना चाहिए। सो ये भी एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। इसमें जो डिस्टेंस है बीच में वो है जी बी डैश। ओके, सो मोमेंट कितना प्रोड्यूस करेंगे, डब्ल्यू एंड एफ बी इक्वल है, सो हम दोनों को एफ बी कर लेते हैं। इट विल प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ एफ बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन कपल, इट इज़ जी इंटू, सॉरी जी नहीं, बी इंटू बी डैश। एक्चुअली जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये, और ये डिस्टेंस है आपकी, यहाँ पर आपका बी पॉइंट था। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी बी बी डैश। ओके, बी बी डैश। ओके, सो ये एफ पी जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, यही सेम मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ये वेज जो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। हम दोनों को, दोनों मेथड्स, मतलब जो मोमेंट है वो दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब दोनों मोमेंट सेम होंगे तो हम उन्हें इक्वल कर सकते हैं, है ना। सो 2 मोमेंट्स आर इक्वल। produced by wedge and produced by B dash, है ना, शिफ्टिंग ऑफ B डैश। सो इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था वो था एफ बी इंटू बी बी डैश। This will be equal to
इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल इंटू डी एक्स. 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल डी एक्स. एक्स स्क्वायर थीटा dx into L. So मेटा सेंटर M जो है ये हर एक बॉडी के लिए सेम होता है, तो जो डिस्टेंस होगी पर्टिकुलर शिफ्टिंग बी डैश के बीच में वो थीटा भी क्या होगा आपका कांस्टेंट पर्टिकुलर बी डैश के लिए. सो थीटा भी हमारा बाहर आ जाएगा. 2 इंटू रो जी थीटा एक्स स्क्वायर इंटू एल इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इंटू बी डैश. ओके, सो बी डैश की वैल्यू कितना होगा, ये है आपका बी डैश. जी एम और एम बी डैश के बीच में आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो बी डैश की वैल्यू कितनी होगी एम बी डैश इंटू थीटा. सो इसे हम फिर और सिंप्लीफाई कर देते हैं. बी डैश विल बिकम बी एम इंटू थीटा. ओके, बी एम इंटू थीटा. नाउ 2 रो जी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एल डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी एम इंटू थीटा. सो थीटा से थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा का. ओके, सो सिंप्लीफाई हो गया हमारा इक्वेशन. 2 रो जी एक्स स्क्वायर एल इंटू डी एक्स हमारा क्या है एरिया. ये एरिया हमारा क्या है एल इंटू डी एक्स. ओके, सो एल इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी एक्स स्ट्रिप इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी एम. नाउ रो जी इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम. ओके, एक्स स्क्वायर डी ए क्या शो कर रहा है आपका मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया ऑफ डी एक्स, राइट. ये येलो लाइन से हमारा सेंटर लाइन आपको दिख रहा है. सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका L इंटू डी एक्स, इसके लिए भी L इंटू डी एक्स. टोटल एरिया हो गया 2L इंटू डी एक्स और 2 इंटू डी ए. इस टोटल एरिया का मोमेंट अबाउट दिस सेंटर लाइन कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू एरिया. एरिया कितना है 2 इंटू एल इंटू डी एक्स, यही हमारा क्या है डी ए. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल गिव टोटल बॉडी का रोटेशन अबाउट फ्री सरफेस ऑफ वाटर, है ना. फ्री सरफेस ऑफ वाटर सेंटर लाइन के अबाउट टोटल रोटेशन देगा हमारा. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी ए को आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. so 2 integration of x square into dA is second moment of area of
dx section for both side. ओके दोनों साइड के लिए हमारा टोटल एरिया हो जाएगा L इंटू डी एक्स प्लस L इंटू डी एक्स, तो टोटल 2L इंटू डी एक्स. L इंटू डी एक्स इज डी ए, सो 2 इंटू डी ए, इसे मैंने यहाँ लिख दिया. सो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये देगा आपको टोटल ब्लॉक का मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. सो इक्वेशन हो जाएगा रो इंटू जी, इसे हम लिख देंगे I is equal to W into Bm. So Bm will become rho g I upon W. Okay, where weight W is weight of the body. Weight of the body हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड रो इंटू जी. रो यहाँ पर सॉलिड का रो इंटू जी इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, राइट. इट विल बी इक्वल टू रो ऑफ W इंटू जी इंटू वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट. सो W की वैल्यू पुट कर देते हैं. So Bm will be equal to rho gi upon rho into g, rho W into g into volume of displaced water. Okay, so Gm will be equal to Gm will be equal to dm minus bg. Bm minus bg. So Bm कितना आ गया आपका? I upon volume of water displaced minus bg. ये हमारी हो गई मेटासेंट्रिक हाइट. ओके, सो बॉडी की स्टेबिलिटी आपकी डिपेंड करेगी Gm पर. ओके, कैसे करेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें.